छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। इतनी मशहूर पंक्तियां बताने के बाद भी क्या मुझे बताना पड़ेगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ? जी हाँ, पद्मभूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको पता नहीं मेरे को कितनी खुशी हो रही है आपसे मिलकर। साक्षी, बहुत खुशी मैं भी हूँ आपको देख करके। आप आए हैं इतनी दूर से कष्ट करके, बड़े आनंद की बात है, बड़े सुख की बात है। हम जैसे हरी कोई इंटरव्यू लेने आए यहाँ पर, बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप अगर जितना कुछ आपने दिया है हमें, अगर वो गरीबी होती है तो फिर हम तो कुछ भी नहीं है। और इतना दूर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप पंक्ति सुनाई थी, कारवा गुजर के गुबार देखते रहिए। पंक्तियाँ हैं, सपने झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। आपको देखकर ये लाइन बहुत अच्छे से बिल्कुल फिट बैठ रही है उसमें। मुझको जीवन आधार नहीं मिलता है, आशाओं का संसार नहीं मिलता है। मुझको जीवन आधार नहीं मिलता है, आशाओं का संसार नहीं मिलता है। भवसागर में लहरों के आलोलन से, भवसागर में लहरों के आलोलन से मैं टकराता फिरता तट कण कण से। मुझे जो अगर घर कहीं जो करते, ऐसा भी तो मझधार नहीं मिलता है। मुझको जीवन आधार, ये कविता है 41 की। और आपको अभी तक याद है? आप दिन भर क्या करते हैं? मतलब आपकी दिनचर्या क्या होती है? आप वॉक कर पाते हैं या फिर व्हील चेयर पे ही जाते हैं? व्हील चेयर पे चलते हैं, व्हील चेयर पे चलते हैं, व्हील चेयर पे। तो हम बाहर आ गए हैं ताकि आप सैर भी कर सकें। थोड़ी खुली हवा में बात होगी तो और अच्छा लगेगा। नीरज जी, आपको सब लोग पीपल्स पोएट कहते हैं। पीपल्स पोएट, प्रेम और दर्द के कवि। और वैसे भी प्रेम और दर्द तो मुझे लगता है ऐसे जुड़वा भाई हैं जो कभी कुंभ के मेले में बिछड़े ही नहीं है। सही बात है। एक साथ ही रहते हैं। तो ये प्रेम और दर्द आपकी कविता में कुछ ना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा जो आया है और इतना ज्यादा झलका आपकी कविताओं में। तो जब प्रेम का नाम आता है तो आपको कौन सबसे ज्यादा याद आती है? दो तीन लोग याद आए विशेष रूप से। एक तो पहला बचपन में था, मैं जहाँ से पढ़ रहा था तो एक लड़की थी यशोदा। तो उससे जो प्रेम होता तो फिर क्या मेरा मिलना हम चले इटावा, तो चलिए इटा रहती थी, शादी हो गई, ढूंढा मेरा कहाँ मिलेगी। आफ्टर 74 years आई फाउंड हर इन्हें। Oh my God! हाँ, इन्हें बहुत कंडीशन देखा, दुख हुआ बहुत। काश में न देखा होता। गुलाब से चेहरा, बूढ़ी साड़ी पहने हुए, पेटीकोट भी नहीं, गरीबी में बड़े, तो आँख पर धोकर चलाया मैं। मतलब आपने यही सोचा होगा कि जो वो एक यशोदा की जो एक तस्वीर बचपन की थी, खूबसूरत यशोदा, वही रहती तो टूट गई, बिल्कुल अच्छा रहता। टूट गई ना। फिर लिखा उसके बाद उनको देखने के बाद लिखा क्या? यहाँ बहुत सी कविता लिखी है ये सब। आखिर मुट्ठी भर धूल पहुँची गई वहाँ, आखिर मुट्ठी भर धूल पहुँची गई वहाँ, जा सके न पहुँच जहाँ इतिहास पुराणों के, आखिर धरती के बेटे ने गूंथी दिए बर्फीले बाल पहाड़ों की चट्टानों के। अरे वाह, ये कविता थी। नहीं, वैसे ये तो बात सही है। देखिए, मैं तो उस समय नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता बताते हैं कि आपके ऊपर लड़कियां बहुत दीवानी हैं। भाषा मेरी ऐसी है जो हर चीज कराती। हिंदू प्यार मुसलमान प्यार करते हुए, मुशायरे में पॉपुलर हूँ मैं, बिल्कुल कभी तो मैंने पॉपुलर हूँ, समझे? तो क्या है, अब अपनी बानी प्रेम की बानी, घर समझे ना गली समझे। इस पर भाषा कोई नहीं समझता, सब भाषा कोई नहीं जानता, उर्दू जानता, अंग्रेजी जानता। अपनी बानी प्रेम की बानी, घर समझे ना गली समझे, जैसे नंद लाला समझे जी, जैसे बिजली लली समझे। हिंदी नहीं है, उर्दू नहीं है ये पिया की कसम। हिंदी नहीं है, उर्दू नहीं है ये पिया की कसम। इसकी स्याही आँखों का पानी, दर्द की कलम, लाग किसी को मिश्री से मीठी, लाग किसी को मिश्री से मीठी, कोई नमक की डली समझे। अपनी बानी प्रेम की बानी। तो क्या हिंदी भाषा उर्दू भाषा है, प्रेम की भाषा है। तो अच्छा, जाति पात से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है। जाति पात से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है। कर्म कांड से बड़ा मर्म है, मगर सभी से बड़ा यहाँ छोटा सा इंसान है। और अगर वो प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है। क्या बात है। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ।
आदमी हूँ आदमी से प्यार करता है। ये खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। मुस्कुराकर भेंट स्वीकार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। फिल्मी करियर के बारे में बताइए, कैसे सबसे पहले आपने वो रंगीला रे इतना ये बढ़िया हुआ गाना, है, हुआ है। और उसके बाद सुनाना भी पड़ेगा आपको। क्या हुआ था, ये हुआ है, कहते देवानंद से मेरा परिचय हुआ था एक कविता में। उन्होंने मुझे सुना, बोले नीरज आई लाइक योर लैंग्वेज, यू विल वर्क समथिंग टुगेदर। जब प्रेम पुजारी का नाम उसने देखा, उसमें सबका नाम था, लेखक का लिरिसिस्ट का नाम नहीं था। सर डेथ हो गई थी। मैंने सर्च देखी, सर आई वांट टू राइट सॉन्ग फॉर यू। तो उनको इमीडिएट लेटर आया, कमिट वर्क। हम गए, दादा इस दीवार में बहुत अच्छा लगते बनाते संगीत है। तो मुझसे कहते देखो नीरज, हम नहीं जानते नीरज कौन है, मैं टीवी लिख पाया नहीं लिख पाया। मुझे रंगीला रे शब्द कर दी, मतलब रंगीला रे से शुरू होना चाहिए। हाँ रंगीला रे। मैं ठीक है, मैं सुन ली ट्यून, रात में मैंने गीत पूरा कर दिया। रात में? रात में लिखा आपने? हाँ रात पूरा कर दिया। छुट्टी जैसे लेके गया कॉलेज से, मैं कर दिया पूरा। देव साहब संदेश खड़ा, ओ नीरज क्या कर रहा हो, ओ नीरज चलो। टेलीफोन किया उन्होंने, जो गए हैं भाभी थी, वो और एक लगाए को कहता सुनते रहो वो भी बचाओ। उन्होंने गले भी लगा लिया था आपको? हाँ फिर बोले वैसे उन्होंने गले लगाए। फिर बोले देव साहब ने कहा ठीक है ठीक है चलो नहीं रहे, बोले अब आप जाओ, हम पे बैठे तो समझ गए। अच्छा, मतलब उनको भेज दिया और आप लोग बैठ गए। ऐसा देव साहब में ऐसा क्या था कि बाकियों में नहीं था कि आपने सिर्फ देव साहब के लिए ही गाने 2011 तक लिखे, लेकिन और किसी के लिए नहीं लिखे? और किसी ने लिखवाई नहीं, जो छोटे छोटे सीरियल बनाने वाले लिखवा ले जाते थे। तो एक बार वो गाना जो आपका पहला गाना था रंगीला रे, वो आपकी रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन। हाँ। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, न बुझे है किसी जल से ये जलन। अरे वाह। कि जल शराब का प्याला लेके गई हाथ में, शराब तो नहीं कह सकते, शराब नहीं चाहिए इसमें, छोटे छोटे शब्द चाहिए गाँव के। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, न बुझे है कि जल से जलन, पलकों के झूले से सपनों की डोरी, प्यार ने बांधी जो तूने वो तोड़ी। खेले कैसा रे साथी, दिया तो झूमे है रोए है बाती, कहीं भी जाए रे रोया गाए रे, चल न पाए रे हिया, वाह रे प्यार, वाह रे वाह। सटाई भी है इसमें, बिल्कुल, म्यूजिक भी है, जलन भी है, दर्द भी है। आजकल रैपर्स वगैरह जो आते हैं ना, हनी सिंह उनका गाना है। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पहले के जमाने में जब शराब शब्द से जुड़ा नशा आता था, उसमें भी एक सादगी होती है पुराने गानों में। लेकिन आजकल ऐसे शब्दों में जहाँ दारू शब्द आ गया है शराब की जगह पे, जहाँ पे वोडका शब्द सीधे आ गया है, तो आपको लगता है कि आजकल के जो गाने हैं, आजकल की जो पीढ़ी जैसे गाने सुन रही है, उसमें इसीलिए प्रेम संवेदनाएं ये सब खत्म हो रही हैं? तो आजकल के गीत में सुनते ही नहीं हो, बाकी रैप सॉन्ग लिखे जाते हैं, आइटम सॉन्ग लिखे जाते हैं। आइटम सॉन्ग लिखना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो पैसा बहुत लग रहा है, लाखों करोड़ों मंत्री है, बहुत बड़ा। बिल्कुल। कोई आगे कोई सुने आपने नए गाने? नहीं, वो इतना वो क्या डार्लिंग उतर लिए, बदनाम हुई क्या, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए। हाँ, नहीं तो फिर ऐसे तो जमाने के लिए नीरज जी नहीं है, जिनके गानों में जो प्रेम सादगी हर चीज मिली हुई है। नहीं। लेकिन आप ये बताइए, ये जैसी पंक्तियां हैं, ये आप लिख कैसे लेते हैं? मतलब आपने कैसे, आपकी जितनी भी पंक्तियां उठाई जाए ना, जैसे मैं अगर कुछ पढ़ूं आपकी पंक्तियां, क्योंकि इतनी सारी लिखे जो तुझे, मैं आपको बताती हूँ आप ही की पंक्तियां। जैसे ये, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। पुरानी बात है, पुरानी कविता है, पुरानी कविता है, लेकिन आप ये सोचिए तब से लेके अब तक कुछ नहीं बदला है, इसमें ताजगी वही है आज भी। हाँ, तो जीवन के मूल्यों में आधार से, ये मूल्य जीवन के वैल्यूज हैं, उन पर आधार से कविता होती है, वो कभी नहीं मरती। हमने वैल्यूज पे कविता लिखी, हमारी कविता आज भी यार लोगों में आता है। वैल्यूज पे लिखा हमने कविता है, तो वैल्यूज पे लिखो कविता, जीवन के जो मूल्य हैं उन पर लिखेंगे आप कविता, तो शाश्वत है मूल्य। बिल्कुल। प्रेम, करुणा, क्षमा, दया, त्याग, उदारता, ये सब शाश्वत है। अरे हिंदू मांगी हिंदू मांगी जो दुख होगा मुसलमान मांग होगा,
प्रेम और करना एक ही चीज़ है।